ठीक है। तो तुझे समझ में आ गया होगा कि देख कभी भी AgNO3 का क्वेश्चन आ जाए, कभी भी सॉल्वोलिसिस का क्वेश्चन आ जाए, कभी भी हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन आ जाए, तुझे कार्बोकेटाइन बनाकर स्टेबलाइज करना है। आज तेरे को पता चल जाएगा कि रेट किसका ज्यादा है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी का रेट ज्यादा होगा। समझ में आया? इस तरीके के क्वेश्चन तुझे समझ में आए होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं और अक्सर नीट में और जेईई मेंस में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चल आज आप दूसरा कॉन्सेप्ट समझ ले, जल्दी से समझ ले कि क्या ये कॉन्सेप्ट है। तो क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये कभी कभी ना आपको क्या दिया होता है कि कोई रिएक्शन दे दी है और उसमें बोल दिया है कि कंपाउंड AgNO3 से रिएक्ट कर रहा है, और AgNO3 से रिएक्ट करने के बताओ इसका जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन बता दो, या कभी कभी बोल देता है कि सॉल्वोलिसिस का रिएक्शन बता दो, या कभी कभी बोल देता है कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का रेट बता दो। तो ये सारे रेट आपसे पूछ देता है। ये सारे क्वेश्चन में तो एक ही बात समझ ले कि SN1 रिएक्शन है और कार्बोकेटाइन से देखा जाएगा रेट, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से देखा जाएगा। इसी से रिलेटेड आजा 4-5 क्वेश्चन समझ ले, मैं तुझे समझा देता हूं। जल्दी आजा, जल्दी आजा। क्या है, जैसे इन दोनों कंपाउंड में बताना है कि हमें कौन सा कंपाउंड ज्यादा एक्टिव है AgNO3 से रिएक्ट करके, AgNO3, या फिर देख ले सॉल्वोलिसिस, ये बोल दे आपको, या बोल दे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, इन तीनों में से कुछ भी बोल दे। तुझे कार्बोकेटाइन से देखना है। जल्दी से देख पहले दूसरे में से कौन ज्यादा स्टेबल है। इसका कार्बोकेटाइन यहां बनाएगा, यहां तुझे प्लस M मिलेगा, यहां तुझे क्या मिलेगा, प्लस M मिलेगा। लेकिन तुझे यहां भी तो प्लस M मिलेगा, यहां कार्बोकेटाइन बनाएगा, यहां भी तुझे प्लस M मिलेगा। कार्बोकेटाइन को क्या मिलेगा, प्लस M। लेकिन प्लस के साथ तूने अभी अभी देखा कि ये रिंग क्या बन गई। जल्दी से देख, मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, जल्दी से देख, जल्दी से। जैसे ही तू यहां से ब्रोमीन हटाएगा, यहां पॉजिटिव बनेगा, 2 4 6, 2 4, और ये वाले लोन पेयर। एरोमेटिसिटी आ रही है भाई, एरोमेटिसिटी आ रही है। तो एरोमेटिसिटी में तो तुझे पता ही है ना कि कौन ज्यादा एरोमेटिक, कौन ज्यादा स्टेबल है, एरोमेटिक। इट मीन सेकंड वाले का रेट ज्यादा होगा। आजा दूसरे में आजा, जल्दी से देख ले, दूसरे में आजा। ये वाला ब्रोमीन हटाएगा तो यहां पॉजिटिव बनेगा, यहां पॉजिटिव बनेगा, तो देख 2 4 6, यहां पर भी तो लोन पेयर है, ये भी देख एरोमेटिक बन गया। लेकिन ये तो गेम से ही आउट हो गया। ये वाला देख sp3 है, और जब इसका कार्बोकेटाइन बनाएगा तो वो एरोमेटिक नहीं बन पाएगा। इस केस में देख दूसरा वाला, सॉरी पहला वाला ज्यादा रेट शो करेगा। समझ पा रहा है? जल्दी आजा दूसरे पे, अगले सवाल पे आजा। तो देख ये आयोडीन है, जैसे तू इस आयोडीन को हटाएगा यहां पर पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव का मतलब 2 4, ये एंटी एरोमेटिक बन गया। बहुत बढ़िया। और यहां पर देखिए पॉजिटिव बनेगा, यहां पर तो नॉन एरोमेटिक है, और तुझे पता होगा कि नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सेकंड आंसर आ गया AgNO3 के रेट में। समझ में आ गया होगा तुझे? बहुत बढ़िया। अगले पे आ जा। तो जैसे तू Br को हटाएगा तो यहां पॉजिटिव बनाएगा, तो 2 4 6 और पॉजिटिव, 2 4 6 और पॉजिटिव, ये क्या बन गया, एरोमेटिक हो गया। अगले पे आ जा, देखिए यहां से पॉजिटिव बनाएगा, ये एंटी एरोमेटिक। तो आपको पता है कि एंटी एरोमेटिक ज्यादा एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए पहला कंपाउंड का रेट ज्यादा हो गया। समझ पा रहा है? जल्दी से चारों क्वेश्चन नोट कर ले, जल्दी से चारों क्वेश्चन नोट कर ले। अगले पे चलते हैं, अगले पे आ जा। बहुत बढ़िया। अब इन दोनों में से बता कौन होगा, इन दोनों में से, इन दोनों में से देख पहला क्या है, Br को हटाएगा तो कार्बोकेटाइन इसमें बनेगा। ये तो वैसे ही देख डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमीन तो हटता ही नहीं, और हटेगा तो फिनाइल कैटायन बनेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में लिखी है, तूने जाके पढ़ी होंगी वहां पर। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है, होगा तो बहुत रेयरली होगा। यहां से Br हटाएगा तो ये रेजोनेंस कर रहा है, मतलब रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना, इट मींस ये वाला ज्यादा रेट शो करेगा AgNO3 के लिए। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अगले पे आ जा। फिर से देख, ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो डबल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड वाले में डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा, इसलिए ये ज्यादा रेट शो करेगा। तुझे पता समझ चल रहा है ये कैसे हो रहे हैं? बहुत बढ़िया। आजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख तू, इसको देख फटाफट। जब इस वाले में Br निकालेगा तो यहां पर देख तेरा क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा तेरा, यहां पर ये कार्बोकेटाइन बनेगा। जैसे तू कार्बोकेटाइन बनाएगा, इस रिंग के इधर साइड ये मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है। अब देख यहां पर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, और यहां पर डायरेक्टली, अरे यहां तो दो Br है, आई थिंक यहां 2 Br है। ये तो वैसे ही क्या नाम है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से डीस्टेबल हो है, ठीक है। यहां इस केस में तो मुझे पहला वाला ही स्टेबल लग रहा है, इस केस में क्या है, फर्स्ट वाला ही स्टेबल है। आई थिंक यहां पे मिसप्रिंट भी हो सकता है, जहां तक क्वेश्चन है टाइपिंग वाले की मिस्टेक होगी, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को यहीं पे मैं उस अपनी नॉलेज के बेसिस पर इसको पहले वाले को रेट को ज्यादा रख रहा हूं, ठीक है। तो तुझे समझ में आ गया होगा कि देख कभी भी AgNO3 का क्वेश्चन आ जाए, कभी भी सॉल्वोलिसिस का क्वेश्चन आ जाए, कभी भी हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन आ जाए, तुझे कार्बोकेटाइन बनाकर स्टेबलाइज करना है। आज तेरे को पता चल जाएगा कि रेट किसका ज्यादा है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी का रेट ज्यादा होगा। समझ में आया? इस तरीके के क्वेश्चन तुझे समझ में आए होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं और अक्सर नीट में और जेईई मेंस में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।